गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 3 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज मैंने क्या रखा है ओल्ड करंट अफेयर में खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं। एक लिंक है टेलीग्राम का जिसमें जाकर के आप डेली पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा लिंक है उसके माध्यम से आप मेरी स्टैटिक जीके क्लास को देख सकते हैं जो हर रोज़ शाम को 5:30 बजे होती है इसी चैनल पर। तो उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास मैंने की थी रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड और दूसरी क्लास कल मैंने की थी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो जाकर के आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा मेरी गुजारिश रहेगी कि जुड़े हुए सभी लोग शेयर कर दें, इस वीडियो को दूर दूर तक फैला दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से जुड़कर हेल्प पा सकें। बढ़ते हैं फिलहाल आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक बनाया गया था। गुजरात राजस्थान की सीमा पर बांसवाड़ा जिला है, वहीं पर ये स्थित है और ये पूर्णतया आबादी वाला क्षेत्र है, आदिवासी आबादी वाला। 1913 में मानगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की जो सभा हुई थी उसका नेतृत्व किया था समाज सुधारक गोविंद गुरु ने। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि गुजरात कौन सी 2 खाड़ियों से घिरा हुआ है। आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ध्यान से सुनिएगा, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। तो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन सुपर 750। इसे जीत करके अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब इन दोनों खिलाड़ियों ने जीत लिया है। तो पेरिस में पुरुष युगल फाइनल में इन्होंने चीनी ताइपे लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराया है, याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी भी बनी है। बात करें विक्टर एक्सेल्सन की तो इन्होंने पुरुष एकल में यह खिताब जीता है। विक्टर एक्सेल्सन किस एक देश से हैं आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि मैक्स वर्स्टप्पन किस एक गाड़ी के ड्राइवर हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने की कोशिश करने जा रहा है। तो उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत कर दी है। इससे उड़ीसा को प्रत्येक गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने में मदद मिलेगी। याद रखिए 1999 में एक चक्रवात आया था जिसमें उड़ीसा में 10,000 लोग मारे गए थे। इसी वजह से हर साल 29 अक्टूबर को आपदा तैयारी दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि पारादीप रिफाइनरी किस देश के सहयोग से उड़ीसा में बनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 41वें नंबर का शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन। तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। यह शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 2 से 13 नवंबर 2022 के बीच इसे आयोजित किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे किसी भी संस्करण की थीम। तो 2022 का जो संस्करण है उसकी थीम रही है स्प्रेड द वर्ड और इटली गेस्ट ऑफ ऑनर। 2 थीम रही हैं, पहली है स्प्रेड द वर्ड और दूसरी है इटली गेस्ट ऑफ ऑनर। भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग इसमें भाग ले रहा है। आपको बताना है कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पद पर कौन है। इसके अलावा आपको कमेंट कॉलम में ये भी बताना है कि वर्तमान में हमारे देश में सबसे नया मंत्रालय कौन सा है और उसके मंत्री कौन से हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूजीसी से यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। यानी अब से 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा मनाया जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्यों मनाने को कहा है? जिससे भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित किया जाए। ठीक है। 11 दिसंबर को आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत कवि सुब्रमण्यम भारती की भी जयंती होती है, याद रखिएगा। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि यामा एक लेख है, किस एक कवि का है? इसके अलावा आपको बताना है गोदान किस एक कवि का है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जानने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण और रख रखाव के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार द्वारा इसे HECI नामक एक अन्य नए नियामक निकाय से बदलने का प्रस्ताव विचार किया गया है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं M जगदीशर कुमार। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि भारत में SSB के कौन अध्यक्ष हैं और CISF के वर्तमान में हेड कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एडवर्ड कैनेडी को मिला है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सीनेटर हैं, इनका नाम है एडवर्ड M कैनेडी, इनको प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कैनेडी की बात करें तो युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम आपको पता ही होगा, मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक चला था। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि उस समय बांग्लादेश के कौन थे प्रधानमंत्री। इसके अलावा आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से पहले बांग्लादेश किस एक नाम से जाना जाता था। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, गिरिधर अरमाने। मैंने आपको कुछ क्लास पहले बताया भी था कि गिरिधर अरमाने को रक्षा सचिव का कार्यभार दिया गया है, जो उन्होंने पूरी तरीके से संभाल लिया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं गिरिधर अरमाने, इनको रक्षा सचिव का पदभार दिया गया है और पहले कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव थे। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो 1989 बिहार कैडर के IAS अधिकारी अमरतलाल मीणा को कोयला मंत्रालय में सचिव का पद दिया गया है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला नाम गिरिधर अरमाने जिनको रक्षा सचिव का कार्यभार दिया गया है और दूसरा नाम है अमरतलाल मीणा, इनको कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार दिया गया है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि हमारे देश में ऊर्जा मंत्रालय के पद पर कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्थापना दिवस से। तो एक ऐसा दिन 1 नवंबर का जिस दिन हमारे देश में 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो चलिए जानते हैं। भारत में 7 राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी, जिन्होंने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके पहले बात करें तो तमिलनाडु भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता था, लेकिन राज्य सरकार ने 2021 में फैसला लिया था कि तमिलनाडु गठन दिवस अब से 18 जुलाई को मनाएगा। यानी पहले 8 राज्य हुआ करते थे, तमिलनाडु पिछले साल से 18 जुलाई को मनाने लगा, जिस वजह से 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक, फिर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक के गवर्नर कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, पुडुचेरी ने 1 नवंबर 2022 को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कुछ और पॉइंट बताने हैं। 1 नवंबर 1954 को 1 नवंबर वाले दिन ही जनमत संग्रह के बाद पुडुचेरी को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त किया गया था, जिसमें पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्यों ने फ्रांसीसी के खिलाफ मतदान किया और भारत में शामिल होना पसंद किया। यानी फ्रांस से अलग होकर के पुडुचेरी बना था, याद रखिएगा। बाद में भारत सरकार ने 16 अगस्त 1962 को इस क्षेत्र को अपने संघ में स्थानांतरित कर कानूनी रूप से मिला लिया। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ एक एक करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है
तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बढ़ेंगे फिलहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। ओल्ड करंट अफेयर में देखते हैं आज क्या है खास। सबसे पहला पॉइंट है, किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ये चाइना था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो बहुत ही जाना माना नाम है। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि भाला फेंक दिवस भारत में किस एक डेट को मनाया जाता है। जुलाई 2022 में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता था? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और किसके निदेशक डॉक्टर अजय प्रदा का निधन हुआ था? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सेरिका जैक्सन ने 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। यूरोमनी ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक नॉमिनेट किया? तो डीबीएस बैंक को। किसके द्वारा आधार फेस आरडी एप्लीकेशन का अनावरण किया गया? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा। भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया गया? तो 24 जुलाई को। किसने जुलाई 2022 में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करी? राजनाथ सिंह ने। किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सप्लो का उद्घाटन किया? तो इसरो ने किया। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो एसबीआई बैंक ने। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अगला पॉइंट पढ़ा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन जीता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, उड़ीसा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा, एडवर्ड कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान मिला। गिरिधर अरमाने ने रक्षा सचिव का और अमृतलाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला। 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा पुडुचेरी ने भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस बनाया। फिर हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और हाँ, अपना होमवर्क जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।